आइए आपके सामने एक और महत्वपूर्ण समाचार प्रस्तुत कर। यहूदीवाद के चक्रव्यूह में फंसे अमेरिका की स्थिति और खराब होती जा रही। उसके सभी स्टार्स महाविनाश की ओर उसे ले जा रहे। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। राष्ट्र संघ में भी अमेरिका की किरकिरी हुई। हुआ यह कि हार्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका और उसके समर्थक जो थे, कुछ राष्ट्र थे, कुछ थे, उन्होंने सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाया कि सब हार्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए वहाँ पर सैन्य कार्रवाई की परमिशन दी जाए। ये शातिर चाल थी, शातिर षड्यंत्र था। सुरक्षा परिषद में बहस हुई, सब कुछ हुआ। जो अमेरिकन लॉबी है उसने खूब प्रचार किया, यहूदी लॉबी ने भी खूब प्रचार किया, किंतु अंत में मामला पलट गया। रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो पावर का उपयोग किया और जो हॉर्मुज पर सैन्य कार्रवाई होने की बात थी ना, वो समाप्त हो गई। वो प्रस्ताव ही समाप्त हो गया, रोक दिया गया। यह अमेरिका का शातिर खेल था, अब वो समाप्त हो गया। यूएनओ में भी अमेरिका की हार हो गई। मामला बड़ा विचित्र था। यदि राष्ट्रसंघ में प्रस्ताव पारित हो जाता तो अमेरिका और इजराइल और उनके जो अन्य जो सहयोगी साथी है ना, जैसे भारत है, ये है, वो सब मिलकर हॉर्मुज पर सैन्य कार्रवाई करते, भयंकर हमला करते और कहते कि भैया हम क्या करें, हम तो बिल्कुल ही दूर हो गए थे। ये तो राष्ट्र संघ का प्रस्ताव है, उसको पालन करने के लिए हमें आना पड़ रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ट्रम्प फिर धन संकट में। हॉर्मुज के बारे में तो कह चुके कि हम तो अलग है, हमें हॉर्मुज से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये तो राष्ट्रसंघ में पराजित हुए। अमेरिका का यूं भी ग्राउंड पे भी पराजित होता जा रहा है हर जगह। अभी अभी उसका F-35 जो बम वर्षक विमान है ना, इजराइल ने गिरा दिया। और ये कब गिराया? जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पुल पर हमला किया, उसको ध्वस्त किया। ठीक है, कर दिया। ईरान ने भी किया, अच्छा ठीक है। उसने जो अमेरिका का जो बम वर्षक था जो उड़ रहा था F-35, उसको नीचे धड़ाम गिरा दिया। मामला कब हो गया? और अब तो अनेक जगहों पर हमले हो रहे। इजराइल बदले की भावना ले रहा, पूरा जी जान से भिड़ा हुआ है, मिसाइलों की वर्षा हो रही। अभी ट्रम्प ने एक प्लान बनाया कि अरे ईरान को और इनको अन्यों को सबको मूर्ख बनाओ और 10-15 दिन अपन बहुत जल्द से जल्द ईरान पर परमाणु हमला कर देंगे। एक जगह नहीं, 2-3 जगह, 4 जगह, और ईरान को क्षत विक्षत कर देंगे, ईरान को पाषाण काल में ले आएंगे। परंतु ये सपना भी अब पूरा नहीं हो। ईरान ने भी स्पष्ट घोषणा कर दी कि अरे हमने तो परमाणु बम बना लिए, अब आप कब परमाणु बम से हमला करोगे, उसके पूर्व ही हम 9/11 जैसे हमले इजराइल और इराक में परमाणु बमों से कर देंगे। और अमेरिका में एक जगह नहीं, अनेक बड़े बड़े शहरों में भी हम परमाणु बम से हमला कर देंगे। अमेरिका की क्या स्थिति होगी? ठीक है, अब क्या किया जाए? अब अमेरिका की आर्थिक कमर भी तोड़ने की योजना बन गई। रूस ने स्पष्ट कह दिया, यूरोपीय राष्ट्रों को भी कह दिया कि अरे आइए हम आपको बहुत सस्ता गैस दे देंगे, आप अमेरिका से महंगी गैस क्यों खरीद लो। तो यूरोपीय देश भी है ना, वो रूस के साथ हो गए ना। रूस अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना रहा है और अमेरिका की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती जा रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो गया कि ट्रम्प का तो हटना तय है, तो अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके लिए भी अभी राजनीति शुरू हो गई है
और ट्रम्प का तो दिमाग ही बिगड़ गया, उनका दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। वो सैन्य अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को हटा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल को भी हटा दिया, और भी नहीं जाने क्या क्या कर। पेंटागन में भी अब बड़ा विरोध हो रहा है, वहीं के अफसर भी बड़े परेशान हो रहे हैं। क्या हो रहा है अब मामला। और दूसरी बड़ी बात, इजराइल की स्थिति और खराब होती जा रही। अब तो वो अमेरिका की गरज कर रहा है कि भैया हमारी मदद करो, मदद करो, परंतु अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे कि हम आपके बीच में क्यों आए, आप अपने रंग से कीजिए, आपकी रक्षा कीजिए, जो आपको करना है कीजिए, हम आपके चक्कर में आके हमने अपना बहुत कुछ खो दिया, यानी सब कुछ खो दिया, अब हम ये सब होने को तैयार नहीं है। अब ठीक है, इजराइल भी बड़ा परेशान हो गया कि अरे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे निपटा जाए, तो उसने भी अब सरेंडर। और ईरान ने तो इजराइल को नष्ट करने के लिए मिसाइल की बौछार कर दी, और इतनी बौछार कर दी है कि हद से ज़्यादा। ईरान के मामले में ट्रम्प का झूठ भी सब उजागर हो गया, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब उन्होंने ट्रम्प ने कहा, अरे मोदी को कहा कि माय फ्रेंड हमारी मदद करो, वो भी क्या करें, परंतु मोदी जी भी है ना डुप्लीकेट पॉलिसी तो रखते हैं। ईरान से उनका नाता है, अमेरिका से भी उनका नाता है, इसलिए उन्होंने भी कुछ योजना बनाई कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे कुछ करेंगे। परंतु ये जो अभी ताज़ा घटना हुई है ना, इसका विवरण हमने आपके सामने रखा। यह आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।